नमस्कार दोस्तों। स्टडी टिप्स आईएएस में मैं आपका स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो आओ हम ना बेसिकली एक दो कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक होगा होल्डिंग टुगेदर कॉन्सेप्ट और दूसरा होगा कमिंग टुगेदर कॉन्सेप्ट, कि इन दोनों का क्या मतलब है और इनसे क्या आशय है। जब हम बात करते हैं कमिंग टुगेदर कॉन्सेप्ट की, तो इससे क्या मतलब है। जब हम बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर कॉन्सेप्ट की, तो इससे क्या मतलब है। ठीक है, तो बिना समय गवाए चलो शुरू करते हैं दोस्तों। तो हम जब बात करते हैं ना होल्डिंग टुगेदर, देखो ये दोनों ना, ये होल्डिंग टुगेदर की जो स्थिति ना, ये इंडिया की, ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ये स्थिति जो होल्डिंग टुगेदर, ये इंडिया की है। और ये जो स्थिति है यूएसए की है। हम यूएसए की बात कर रहे हैं, ना कि अमेरिका की। ठीक है, ये याद रहे, हम यूएसए की बात कर रहे हैं, ना सिर्फ अमेरिका की, ना लैटिन अमेरिका की, ना कनाडा की। हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यूएसए की, यूनाइटेड ऑफ अमेरिका। तो हम यूएसए में देखते हैं। तो हम जब बोलते हैं ना, जैसे कमिंग टुगेदर पर बाद में आएंगे, उससे पहले हम होल्डिंग टुगेदर कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो देखो ना, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट बने, इन दोनों की ना परिस्थितियां जो रही हैं वो अलग अलग रही हैं। ठीक है, इन दोनों की परिस्थितियां जो रही हैं वो अलग अलग रही हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना होल्डिंग टुगेदर की, तो जैसे कि हमें मालूम है कि हमारा जो स्टेट है भारत, है ना, तो इसमें जो मतलब ये इसके जो एक कहीं निर्माण जो प्रोसेस रहा था वो अलग रहा है ना। एकदम विपरीत रहा है, किसके कंपेयर में, यूएसए की। क्योंकि जब हमारा ब्रिटिश शासन के या संसद का अधिनियम, हमारा जो भारत या हमारा उपमहाद्वीप जब इनके अंडर था, है ना, ब्रिटिश शासन की, तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें मतलब काफी डिस्टर्ब कर रही थी हमारे इस भारत को। कि क्योंकि इसमें कुछ देसी रियासतें थी, है ना, कुछ यहाँ पर देसी रियासतें थी, और कुछ ब्रिटिश के अंडर अंतर्गत जो थी कुछ शासन वहाँ थे। तो ये थी कुछ स्वतंत्र, क्या कहते हैं, देसी रियासतें बेसिकली स्वतंत्र थी। लेकिन क्या है ना, जो देसी रियासतें थी ये स्वतंत्र तो थी, लेकिन लेकिन ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश के जो अधीन काम कर रही थी। बेसिकली क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों ने इन पर शासित नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब विद्रोह हुए थे ना, तो इनको लगा कि यार इसको जो है अब शासित करना थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि परिस्थिति इनके विपरीत कुछ ऐसी बन गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि इन्होंने इसके बारे में सोचना, देसी रियासतों के बारे में सोचना जो बंद कर दिया। इन्होंने इसके बारे में, देसी रियासतों के बारे में सोचा ही नहीं। तो वो बेसिकली वो स्थिति यहाँ पर बन गई। तो देसी रियासत इस प्रकार अलग हो गई और ब्रिटेन की अलग हो गई। जैसे कि हमें मालूम है अप्रोक्सीमेटली 500 563 देसी रियासतें थी, है ना। 560 को तो इन्वॉल्व कर लिया था, लेकिन तीन रियासतें जो थी, सॉरी देसी रियासतें, हाँ कह सकते हैं, मतलब तीन जो थी वो, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, है ना, जूनागढ़ हैदराबाद, और जूनागढ़ हैदराबाद, थोड़ा राइटिंग से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है दोस्तों। जूनागढ़, ठीक है, हैदराबाद जूनागढ़, और एक थी जम्मू एंड कश्मीर वाला। तो ये तीन मुद्दे थे जो काफी वो थे, मतलब स्टक में। जैसे हैदराबाद यहाँ था, और जूनागढ़ वाला यहाँ कॉन्सेप्ट था, और जम्मू कश्मीर वाला ये था ही। तो ये जो थी ना, ये दोनों चीजें, ये थोड़ा दिक्कत कर रही थी। अब देखो क्या स्थिति बन रही थी। स्थिति ये बन रही थी क्योंकि उस बाकी सब रियासतों को तो मिला लिया था पटेल जी के द्वारा। ये काम बेसिकली पटेल जी ने ही किया था। इसको अंजाम अच्छे से उन्होंने दिया था। थोड़ा दबंग टाइप के आदमी थे भाई, तो किया अच्छे से। तो अब क्या हुआ, समस्या इन तीनों मारी थी। अब यहाँ का जो राजा था, यहाँ पर देखो, यहाँ की जो पक्ष था ना, वो हिंदू जनसंख्या बहुसंख्यक थी, और मुस्लिम कम अल्पसंख्यक थी। साइमल्टेनियसली क्या था कि यहाँ पर जो शासक था, वो शासक मुस्लिम वर्ग का था। तो इसको जैसे तैसे करके मनाया और जनमत संग्रह करा लिया था। अब ये भी आसानी से हो गया था। अब समस्या इसने क्रिएट करी हैदराबाद में। अब क्योंकि कह रहा था पाकिस्तान की, भाई तुम चिंता मत करो, हम ये यहाँ से आ रहा था। अब देखो स्थिति, देखो क्या स्थिति बन रही है बेसिकली। भारत क्या है, देखो यहाँ समझो, देखो स्थिति, देखो स्थिति क्या बन रही है बेसिकली, स्थिति समझो, है ना। ये देखो, आपको बताता हूँ, ये इंडिया का अपना पर्सनल पॉइंट। देखो ये है हैदराबाद। अब क्या कर रहा है हैदराबाद, ये हैदराबाद है, और पाकिस्तान कह रहा है, यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें यहाँ से लेने आएंगे। अब इसको देखो, मुल्क को पूछो कि यहाँ से आएगा या ऐसे घूम कर आएगा, किधर से आएगा भाई, तो इसको बचाने, है ना। और ये कह रहा है कि हम इनमें मिलेंगे। अब देखो कितनी बड़ी अपना में
चुनौती और समस्या, जैसे इटली का जो वो है वेटिकन सिटी वाला देखोगे आपने, इटली का मैप ये है और यहाँ पर वेटिकन सिटी है, तो कुछ कुछ वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं हो जाएगा, जो काफी हास्यास्पद है कहीं ना कहीं अपना में, है ना। तो बेसिकली वो चीज यहाँ पर दिखाई दे जाती है, जो काफी अपना में क्या है, एक यूं कहें मतलब बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण है ना। तो वो चीज यहाँ पर हैदराबाद की हो रही थी, हालांकि जैसे तैसे करके इसको भी करा लेते, लेकिन जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा बेसिकली वो रह गया था, क्योंकि वो मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंच गया, जिसकी वजह से वो थोड़ा बाधित हो गया मामला, वरना उसको भी खत्म कर देते उसी समय, जो अब आके सॉर्ट आउट हो गया। वेल, तो जब हम बात करते हैं ना होल्डिंग टुगेदर, तो इस तरह की स्थितियां बन रही थी। अब क्या करा भारत के लोगों ने, क्या सोचा कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि यार ये जो देसी रियासतें फिर से वापस से इनमें इन्वॉल्व होने, अलग स्वतंत्र होने की बात ना करें, तो हम कुछ ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें कि इनको अलग होने की व्यवस्था जो है अनुकूल ही नहीं बन पाए। तो हमने क्या करा, सबको होल्डिंग टुगेदर का कॉन्सेप्ट है कि हम इनको सबको बांध के रखेंगे, और क्या होगा, संघ मजबूत होगा। अगर राज्य कहीं पर अलग होने की बात करेंगे तो वहां पर संघ शक्तिशाली हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर अपशिष्ट विषय पर निर्णय बना, अपशिष्ट जो विषय है उन पर अगर फैसले लेने होंगे तो वो संघ ही करेगा। अगर कोई क्या कहते हैं आपातकालीन स्थिति अगर आ जाती है, तो उसमें भी संघ की भूमिका अ, एक तत्पर रूप से हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना, हमने क्या करा, होल्डिंग टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट रखा कि इनको सबको बना कर रखना। तो ये होता है बेसिकली होल्डिंग टुगेदर। अब बात करते हैं कमिंग टुगेदर। तो कमिंग टुगेदर कॉन्सेप्ट क्या है ना, कमिंग टुगेदर कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है, क्योंकि शुरुआत में जैसे कि हमें मालूम है कि जब क्या बोलते हैं अमेरिका मतलब ब्रिटेन से आज़ाद हो रहा था, तो उसमें क्या थे, ये 13 जो कॉलोनीज थी, सिर्फ ये 13 कॉलोनीज क्या हुई थी, इन्वॉल्व हुई थी, है ना। ये अमेरिका का यूएसए का मैप है बेसिकली। तो अब तो यहाँ पर है कुछ, है ना, ये है, और एक अलास्का यहाँ पर है जो इस साल, है ना। तो ये बेसिकली थी 50, अब तो 50 हो गए। तो ये पहले 13 कॉलोनी थी जो आपस में आई, तो इन्होंने बोला कि कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ कि जहाँ पर हम 13 जो कॉलोनी आपस में रहे, और हमारी जो बाह्य सुरक्षा है वो आसानी से हो सके, हमारे जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो आसानी से हो सके। तो उन्होंने बोला कि हम सबको इन्वॉल्व कर दें। ये व्यवस्था ना बेसिकली कन्फेडरेशन की थी। इसमें क्या होता था कन्फेडरेशन में, इसमें जो है कन्फेडरेशन में जो है राज्य अलग होने के लिए कह सकते थे कि जो राज्य है, स्टेट जो है वो अलग हो सकते हैं, अगर ये चाहे, मतलब राज्य इनको प्रांतीय बोलते हैं, छोटे छोटे 13 कॉलोनी थी, तो ये चाहती, इन्होंने बोला कि अभी हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से बाहर हो सकते हैं। तो इसी को बोला गया था बिनासी बिन- अ, बिनासी बिनासी राज्यों का विनाशी संघ, है ना। तो इनको ये कॉन्सेप्ट दिया गया था, विनाशी राज्यों का, सॉरी, विनाशी राज्यों का विनाशी संघ कॉन्सेप्ट दिया, जो कन्फेडरेशन में था। फिर फेडरल स्ट्रक्चर आया, ये भी हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे इसकी, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दिया था। तो फिर फेडरल आया, तो फेडरल में क्या हुआ, फेडरल में ये हुआ कि व्यवस्था की अब जो राज्य वो बाहर नहीं हो सकते। तो अब राज्य सब जो एक बार इसमें ऐड हो जाएगा तो बाहर नहीं हो सकता। इस प्रकार 50 राज्य मतलब स्टेट इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। तो फिर उन्होंने बोला था उसको फेडरल स्ट्रक्चर। वो फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे, फेडरल कॉन्फेडरल। तो इसमें क्या हुआ, अब यहाँ पर स्टेट आ रहे हैं, है ना, यहाँ पर स्टेट क्या आ रहे हैं, यहाँ पर पहले से बना के रखने की जरूरत है, यहाँ पर पकड़ बनाने की, यहाँ पर क्या पकड़ों को बनाने की मजबूत की जरूरत है कि हम ये पकड़ बना के रखेंगे। तो क्या था, होल्डिंग करना था इसको। और यहाँ पर क्या आ रहे हैं यहाँ पर, तो इन्होंने क्या करा कि ठीक है भाई, इसको हम क्या करेंगे, कमिंग टुगेदर कॉन्सेप्ट बोलेंगे। तो बेसिकली ये होता है कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर का कॉन्सेप्ट का मूल डिफरेंस और अंतर, है ना, जो हमने आज की इस वीडियो में देखा। तो सिर्फ ये वीडियो यहीं तक ही, और मैं होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर, है ना। तो ये होता है बेसिकली, ठीक है। तो आज की वीडियो हम वहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, थैंक यू।